एक ब्रह्मचारी भी बहुत खूबसूरत नजर आ सकता है। वो अब ऐसा नहीं है कि उसने सेक्स का दमन किया। आते हैं ध्यान में, पूछो कारण क्या है, अकेले में कारण पूछो तो कहते हैं वो बस। अब जिस तरीके से वियग्रा बनी है, हाँ, है ना, जिससे जो है लिंग में आकर्षण आता है, उससे जो है नियाग्रा भी बनाई जा सकती है कि जिससे लिंग में आकर्षण ना ही आए। ये तो है, लेकिन अभी सेक्स को लेके दमन भी चलता है कि बहुत ज्यादा दमन, लोग बात करने से भी डरते हैं। और कभी कोई ये पुरुषार्थ हुआ करता था, जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसमें आता था, ज्योतिष में भी ये है। तो इतना हाई लेवल होने के बाद भी आज इतना दमन क्यों? क्योंकि भारत में हर समय का ऐसे हैं जहां देखो हर समय का अपना एक काम होता है। अब होता क्या है, कोई भी चीज जब हायर कंडीशंस पे होती, सपोज दैट कि मैंने एक बच्चे से कहा कि वो आया और उसने कहा कि मैं जो हूं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। ओके, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, कमाया जा सकता है। तो मैंने कहा कैसे कमाना चाहते हो? बोले हम तो अंबानी बनना चाहते हैं। बोले हम तो अंबानी बनना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन अंबानी की पहले हमने उसे कहानी सुनाई कि भाई पूरा प्रोसेस क्या है, कि अंबानी ने पेट्रोल पंप पे ऐसे करके पहले पेट्रोल बेचते थे और धीरे धीरे उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री कर ली और सब कुछ कर लिया। तो हमने उसे पूरी कहानी सुनाई। लेकिन क्योंकि युवा है, जल्दबाजी में चीजें होती हैं, तो उसने थोड़े दिनों बाद मैंने देखा तो वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा था। तो मैंने उसे कहानी तो सुनाई ये कि पेट्रोल से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसने सोचा अब पेट्रोल पंप डालेंगे तेल, उसके बाद अंबानी हो जाएंगे। तो इतना शॉर्ट प्रोसेस नहीं है। तो होता क्या है, मनुष्य के अंदर दो तरीके की चीजें हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये विल होता है कि किसी भी मकसद को पूर्ण करने के लिए वो उसमें लंबी प्रतीक्षा के साथ उसको काम करते हैं, है ना, और वो लंबे उसमें कार्य करके धीरे धीरे उस चीज को पाते हैं। तो ब्रह्मचर्य हो गया या और कोई भी चीज हो गई, तो वो एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ब्रह्मचर्य, जैसे कहते हैं ना कि हमारे नोन व्यक्ति थे रमेश कुमार, तो एक बार ऐसे ही उनसे किसी ने बात पूछी, कहने कि आपने जो कभी सेक्स किया? तो बोले, वो ज्ञानी व्यक्ति थे, पूर्ण व्यक्ति थे, मैं उन्हें इनलाइटेड कहता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी स्त्री खंडित हो गई, मेरी स्त्री खंडित हो गई। तो ले खंडित का क्या मतलब है? तो खंडित का मतलब उन्होंने कहा कि मुझे अपने अंदर की स्त्री से प्रेम हो गया, अब बाहर की वो स्त्री बची नहीं। अब ये उनका अपना कैरेक्टर है कि जिसमें उन्हें अंदर की स्त्री से प्रेम हो जाता है। और रमेश कुमार बहुत खूबसूरत, चेहरे से चमकदार और सब व्यक्ति नजर आएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि वो जो है एक ब्रह्मचारी भी बहुत खूबसूरत नजर आ सकता है, लेकिन वो आनंदित है। वो अब ऐसा नहीं है कि उसने सेक्स का दमन किया, उसने अपने अंदर की स्त्री से प्रेम किया। उसका सेक्स जो है वो अब बाहरमुखी ना होके अंतर्मुखी हो गया। तो ये चीज जैसे बहुत जन करना चाहेंगे इस तरीके का मैं फिर अब देखो, मैंने क्या, पहली बात तो ये है कि मैं कई बार कहता हूं कि ज्योतिष की अच्छाई ये है कि ज्योतिष बता देता है कि तुम कौन सा कैरेक्टर लेके पैदा हुए हो और उस कैरेक्टर के तहत तुम क्या काम करो जो तुम सफल हो जाओ। अब हर व्यक्ति दारा सिंह तो नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है क्या? नहीं, अपना एलिजिबिलिटी अपनी बिल्कुल। देखो एलिजिबिलिटी हो, उसके बाद काम हो, पहले तो सबसे पहले बीज होना चाहिए। उस बीज को फिर जमना चाहिए, जम के उसको परवरिश मिलनी चाहिए, खाद पानी सब मिलना चाहिए, तो वो वैसा वृक्ष हो जाएगा। हाँ। लेकिन बीज ही ना हो तो क्या वो वृक्ष हो सकता है? नहीं। बीज आम का हो और वो कहे हमें तो अमरूद का होना, तो क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी प्रकार ज्योतिष कहता है सबसे पहले आपके गुण क्या है, सबसे पहले आपका कैरेक्टर क्या है, आप किस प्रकार के फल वो पेड़ हो सकते हो। तो वहां पे एक सलाह शुरू होती है। फिर उसके बाद दूसरा चरण होता है कि आप वैसे कार्य करिए, उसके लिए रेमेडीज होती हैं कि ये कार्य करिए, ऐसे ऐसे करिए। फिर एक होता है सर्कमस्टांसेस, एक तो रेमेडीज है, फिर एक सर्कमस्टांसेस है, वो आपको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे।
तो वहां पे इन सब चीजों का मिलान के बाद ये तय होता है कि वो जम पाएगा नहीं है जम पाएगा, वैसा वृक्ष हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब एक तरफ तो ब्रह्मचर्य है, वो बहुत बड़ी बात है, पर उसके लिए एक खास कैरेक्टर का होना भी जरूरी है। अब वो कैरेक्टर किसी के पास नहीं है और वो आकर्षण में चला गया। जैसे हर जो है अमरूद का पेड़ यही चाहेगा कि वो आम का हो जाए, क्योंकि आम का वृक्ष बड़ा होता है, लेकिन वो उसकी क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो आकर्षण तो बहुत लोगों को हो जाता है, और आकर्षण के बाद फिर जो है बीच में महात्मा लोग बैठे हुए हैं भटकाने वाले। अब भाई देखो, जैसे मैं आनंदित हूं, मुझे लगता है कि मुझे पानी पी के मेरी प्यास बुझी। आप आओगे तो मैं कहूंगा, जैसे आप आए बोले अब मैं तो बहुत प्यासा हूं, तो मैंने कहा भाई पानी पी लो। अब मुझे ये पता नहीं है कि आप प्यासा किस शब्द में बोल रहे हैं। अब ऐसे आप बोल सकते मैं तो खून का प्यासा हूं। अब आपने वो साइलेंट है कि बोला ही नहीं कि खून का प्यासा हो, या आपने कहा था हवस का प्यासा हूं, मैं तो दूध का प्यासा हूं, आपने बोला ही नहीं, आपने सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल किया प्यासा। हाँ। तो प्यासा तो दूध का भी होता है, खून का भी होता है, हवस का भी होता है, और किसी भी चीज का प्यासा हो सकता है, लेकिन आपने शब्द प्यासा बोला। मैंने कहा मेरी प्यास जिससे बुझी वो आप पी लीजिए, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल आप समझो आज के दौर में क्या हो रहा है। बहुत से लोग धर्म में जा रहे हैं कि उन्हें जो है मतलब मोक्ष चाहिए, है ना, एनलाइटमेंट। बात एनलाइटमेंट की चल रही, बात प्यास की चल रही है कि वो एनलाइटमेंट की प्यास। लेकिन आप गहरे में देखिए, आप मुझे मत बताइए, आप सिर्फ अपने अंदर से पूछिए, क्या आपको वास्तव में एनलाइटमेंट की प्यास है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जितने भी देख रहे हैं, जो सब देख रहे हैं, वो अपने अंदर से तय करें, क्या उन्हें एनलाइटमेंट की प्यास है? आते हैं ध्यान में, पूछो कारण क्या है, अकेले में कारण पूछो तो कहते हैं वो बस बुद्ध करते थे इसलिए हम करते। अरे भाई, वो करते थे, उन्हें पता था क्यों करते। तुम क्यों कर रहे हो तुम्हें इसका पता नहीं है, तुम तो बुद्ध कर रहे हैं इसलिए कर रहे हो। अब कोई पानी इसलिए पीने लगे कि सखा जी पीते हैं, ये कोई बात हुई? पानी के लिए वास्तव में पानी की प्यास का होना जरूरी है। वो जिसके पास है वो पिए तो उसके लिए फायदेमंद है, तो वो प्यास भी होनी चाहिए। अब अगर आपके पास वो प्यास नहीं है तो आपकी प्यास बुझेगी कैसे? खून का प्यासा पी रहा है पानी, तो उसकी प्यास तो बुझेगी नहीं। हाँ, वो दुनिया के लिए ये कहने लग जाएगा अब मैंने भी पानी पीना आरंभ कर दिया, मैं भी संत हो गया। अंदर से दरिंदा है, खून का प्यासा है, और ऊपर से वो पानी का अपना गिलास हाथ में लिए दुनिया को कुछ और शो कर रहा। तो ध्यान में जो जा रहे हैं उनमें लोगों को अगर प्रश्न वास्तविक किए जाएं, कोई सर दर्द के लिए जा रहा है, कोई स्टमक पेन के लिए जा रहा है, किसी को शरीर में और कोई दिक्कत है, फिर दूसरे वो लोग हैं किसी को डिप्रेशन है, किसी को लड़की ने छोड़ दिया इसलिए जा रहा है, कोई सफल नहीं हो पाया ये सोचता है कि चलो ध्यान में सफलता हासिल कर लें। किसी व्यक्ति के लिए ये है कि यार हमें कोई यहाँ समझता नहीं है तो हम इस कम्युनिटी में समझे जाएंगे इसलिए आ गए, तो वो कम्युनिटी ध्यान करती है तो हम ध्यान करने लगे। आप ये बात समझे? तो एक कारण तो लॉट ऑफ हैं लोगों के आने के। प्यास तो उन लोगों की, किसी की खून की, किसी की दूध की, किसी की कुछ है, लेकिन असली प्यास नहीं है। अब परमात्मा की भी प्यास होती है, प्रेम की भी प्यास होती है। तो वो प्यास जब तक नहीं है और तब तक अगर आप वो तलाशते हैं तो निश्चित ही फिर आप भटकेंगे, और यही हो रहा है। बात तो कह रहे हैं सब कि सेक्स से मुक्ति के लिए गए। अब पहले सेक्स से मुक्ति किसने कहा? क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए सेक्स से मुक्ति होना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर सेक्स से मुक्ति से ही परमात्मा मिलते होते तो नानक को नहीं मिले होते, बहुत से लोगों को नहीं मिले होते जिन्होंने कहा कि परमात्मा पाया, उनको नहीं मिले होते। बहुत बच्चे रहे उनके, बहुत से कबीर के बच्चे रहे, आप बहुत लोग हैं ऐसे जिनके बच्चे रहे। तो ये कोई नेसेसरी चीज नहीं है कि परमात्मा को पाने के लिए आपको सेक्स नहीं करना है या बच्चे नहीं। जैसे मैंने रमेश कुमार की बात कही और मैंने कहा वो इनलाइटेड थे और वो नहीं एक तरीके से सेक्स किया थे, लेकिन वो इनलाइटेड मानता हूं। अब वो कहें आपके वो आप रमेश कुमार को मानते थे, वो इनलाइटेड नहीं थे, अब आप भी छोड़ दो। अरे भाई मेरी मर्जी। आप इस देश में ये देख लीजिए, भले ही आप कहानी माने, लेकिन एक हनुमान जी हैं और एक राम जी हैं। राम जी के बच्चे भी हैं और राम जी अपने पत्नी को पाने के लिए वह लंका को तबाह कर दिए। हनुमान जी के तो कोई बच्चे नहीं हैं।
हनुमान जी को तो कोई लेना देना नहीं है प्रेमिका का, फिर भी वो जो है राम का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। और राम के परम भक्त हैं, है ना, राम के परम भक्त हैं। यहां तक कि राम ने बाद में कहते हैं कि अयोध्या भी उनको दे दी थी संभालने के लिए कि तुम ही संभालो हनुमानगढ़ी, तो वो अयोध्या तक संभालने के लिए दे दी। लेकिन उनसे ये तो नहीं कहा कि भैया बच्चे पैदा कर लेना, लब कुछ तुम्हारे भी होने चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं। तो धर्म जो है फोर्स नहीं है, धर्म है धारण करने योग्य। तो धारण क्या करोगे? जैसे आप हो, आपके शरीर पे आप जो कपड़े पहने हो वो आपके लिए धारण करने योग्य हैं, क्योंकि आपके नाप के हैं। लेकिन आपके नाप के कपड़े मेरे नाप के नहीं आ सकते। बिल्कुल। अब मैं कहूं कि मैं आपके कपड़े जब धारण करने योग्य हैं तो मैं क्यों नहीं धारण कर सकता? करके देख लो, लल्लू नजर आओगे। बिल्कुल भाई, तो धारण करने योग्य क्या है? तो धर्म है धारण करने योग्य। लेकिन धारण तुम वो करोगे जिसकी तुम योग्यता रखते हो। इन शॉर्ट मतलब जितने भी लोग ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ बढ़ रहे हैं उनको पहले अपना एलिजिबिलिटी देखना चाहिए। यस, उनको पहले ये सीधी सी बात ये है, इसके 3 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस ये है कि आप ही जानते हो कि आप किस योग्य हो। अगर आप साइलेंट हो, जैसे मैं कहता हूं मौन में जाओ, मौन में तुम खुद ढूंढो कि तुम होना क्या चाहते हो, ईमानदारी से ढूंढो कि तुम करना क्या चाहते हो। अब मौन में कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से जाए तो उसे पता लग सकता है कि भाई यार मेरी जरूरत तो सेक्स की है, मैं तो यार फालतू में परमात्मा के चक्कर में पड़ा। तो अगर वो मुझसे आके कहेगा स्वामी जी मुझे सेक्स की जरूरत है, तो मैं कहूंगा बेटा फिर सेक्स के काम करो, विवाह करो, प्रेम करो, वैश्यालय जाओ, कहीं जाओ, वो काम करो। क्यों आ गए तुम ध्यान करने? मेरी बात समझे? लेकिन बहुत जन के लिए, किसी के लिए एनलाइटमेंट का भी तो मतलब अलग अलग है ना। किसी के लिए अगर सेक्स से मुक्ति ही एनलाइटमेंट हो, सेक्स बिल्कुल, अगर सेक्स से मुक्ति तो सुनो ना, सेक्स से मुक्ति एनलाइटमेंट है तो उस दिशा में काम करो। तो सेक्स से मुक्ति कोई नहीं चाहता। अगर मुक्ति के लिए कहे, बहुत बहुत से चीजें से, आजकल तो ऑपरेशन करा लो, सेक्स हो गई नहीं। हाँ, हो गया हो गया। और क्या इतने पैसे खर्च करके शिविरों में क्यों दौड़ रहे भाई? अब ये बात थोड़ी समझ रहे हो? अब जिस तरीके से वियग्रा बनी है, हाँ, है ना, जिससे जो है लिंग में आकर्षण आता है, उससे जो है नियाग्रा भी बनाई जा सकती है कि जिससे लिंग में आकर्षण ना ही आए। लेकिन उससे लिंग के आकर्षण से लेना देना नहीं है। हाँ। सेक्स से मुक्ति से पहले तुम्हें यह पता लगेगा कि तुम्हारे स्पर्म्स की डिमांड कितनी है। अगर तुम्हारे स्पर्म्स तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर दे रहे हैं और तुम ऊपर ऊपर जो है वो लंगोट बांध रहे हो कि लिंग को खड़े नहीं होने देंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये कोई ब्रह्मचर्य नहीं है। देखो, मुक्ति का मतलब 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कि हमारे पास ये है ही नहीं, मैं इससे मुक्त हूं। एक तो ये है कि हमारे पास ये है ही नहीं, मैं इससे मुक्त हूं। और एक ये है कि ये मेरे पास है, जब चाहे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मुक्त होता है। बिल्कुल, इसके पार मालिक होके भी मुक्ति आती है ना, और मालकियत त्याग के भी मुक्ति आती है। तो मालिक होके भी मुक्ति पाई जा सकती। मुक्ति का मतलब सिर्फ, मुक्ति क्यों आई? मुक्ति आती ही तब है मुक्ति जब दमन होता है। तो यदि सेक्स को लेकर तुम दमन कर रहे हो तो मुक्ति की बात कहां है? एक आदमी कहे कि हमने लंगोट बांध लिया और हम तो अब सेक्स करते ही नहीं हैं, तो ये मुक्ति थोड़ी ना, ये तो दमन है। आप सेक्स का दमन कर रहे हो, सेक्स को मुक्त कहां कर रहे हो? आप अपने आप मुक्त चाहते हो और सेक्स को दबा रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि मैं जो हूं गुलामी से मुक्ति चाहता हूं, इसलिए मैं लोगों को गुलाम बना लेता हूं। दमन से बहुत ज्यादा इसको लेकर के पागलपन भी आता है और इसको जीने का ढंग भी एक नहीं हो पाता। देखो, युवा में खास करके सिगमंड फ्राइड के अनुसार सेक्स ऊर्जा जितनी दबाई जाती है उतनी जोर से उभर के आती है। फिर उसी के कारण फिर वो कई तरीके से विकृति में निकलती है ना? बिल्कुल। फिर वो कई तरीके की विकृतियों में निकलती है, फिर वो सपनों में निकलती है, फिर वो हस्त मैथुन में निकलती है, फिर वो किसी बलात्कार में निकलती है, फिर वो पोर्नोग्राफी में निकलती है, फिर वो हिंसा में निकलती है, कई तरीके की चीजों में। तो इतने सारे जो रोग है, इसका इलाज बस सिर्फ अगर दमन को रोक दिया जाए। देखो, पहली बात समझने वाली है, हम बात जो कर रहे हैं 2-3 तरीके की चीजों पे कर रहे हैं। शरीर के विज्ञान के तहत इसको रोकने की प्रक्रिया सामान्यता जरूरत नहीं है।
बिल्कुल। आप इसको सहजता से होने दीजिए। हाँ। ठीक है। दूसरी बात आती है सोसाइटी। अब सोसाइटी में प्रेशर्स है, सोसाइटी के ऊपर आता है कानून। बिल्कुल। ठीक है। अब केवल सोसाइटी तो नहीं बची, सोसाइटी के ऊपर कानून है। हाँ। जैसे बहुत से समाज इस समय ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम अभी भी बाल विवाह कर देना चाहते हैं। वो तो कहते हैं हमारे बच्चे यार 12-14 साल के हुए, इनकी शादी हो जाए, राजस्थान वगैरह में है। लेकिन कानून कहता है भाई 21 से पहले होने नहीं देंगे। ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में दमन आरंभ हो जाता है। शरीर, क्योंकि देखो फिर समझो ना, एक शरीर एक डिब्बा है जो एक समाज और परिवार के डिब्बे में रह रहा है। वो डिब्बा जो है वो कानून के डिब्बे में रह रहा है। तो इस तरीके से डिब्बे के ऊपर डिब्बे हैं। अब ऊपर वाला डिब्बा अगर कुचला जाएगा तो अंदर वाला तो अपने आप कुचल जाएगा। बिल्कुल। तो हो ये रहा है कि हमने 3 अलग तरीके के सिस्टम बनाए, और हम लोग जो बात कर रहे हैं, या मैंने जो ये निर्णय लिया है कि अब मैं उन सभी विषयों पे बात करूंगा जो कहीं ना कहीं मनुष्यता को और परिवार को और कानून को अलग अलग करता है, उस पर सही से चर्चा हो जाए, उस पर सही से चर्चा हो, ताकि जो है हम इस समाज को, इस देश को अच्छा बना सके। लेकिन सबसे पहले चर्चा होगी। सेक्स पे लोग कैसा समाज चाहते हैं इस पे बात ही नहीं करते। लोग सेक्स चाहते हैं, विरोध नहीं करते। विरोध करेंगे तो सरकार को पता लगेगा। अब सरकार को क्या पता लगेगा कि लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध करने का ढंग हो कि आदमी कहे कि हम तो बाल विवाह करेंगे। अब बाल विवाह एक आध कोई करता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है, तो उसके बाद जो है उसको जो है लोग कहते हैं बाल विवाह करना नहीं चाहिए, डर जाते हैं। और मैं कह रहा हूं कि लोग अपने सेक्स को पाने के लिए अगर करना चाहते हैं बाल विवाह, तो 10-20 हजार लोग बाल विवाह करें और जेल जाएं। तो संसद भवन में चलेगा कि 25,000 लोग इस साल बाल विवाह के चक्कर में जेल चले गए, तो संसद सोचेगा बैठ के कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अब लोग कहेंगे कि बाल विवाह तो गंगाधर तिलक ने और न जाने कितने कितने लोगों ने विरोध करके जो है वो बंद कराया, वो हिंदुस्तानी थे। अरे भाई, 2-4 लोगों की नजर में, 2-4 अच्छे लोगों की नजर में हो सकता है कि बाल विवाह गलत हो, लेकिन यहां बात सेक्स की कर रहे हैं। सबसे पहले जीवन की प्रथम ऊर्जा सेक्स, उसकी बात कर रहे हैं। अब वो तो शरीर में हमारे 12 साल में शुरू हो जाती, 11-12 साल में, 13 साल में शुरू हो जाती है। बिल्कुल। एक स्त्री के अंदर परमात्मा खुद ही 12-13 साल में मां बनने की योग्यता दे देता है। अब परमात्मा ने तो तुम्हारी योग्यता दे दी, और उसके बाद जो है बाहर से उसको नहीं मिला, समाज ने उसको दमन किया, तो फिर वो ऊर्जा विध्वंसक होगी कि नहीं होगी? गलत रास्ते पे जाएगी। अब ऊर्जा समाप्त तो हुई नहीं। मैं तो कहता हूं सरकार को एक बहुत अच्छा सा काम करना चाहिए। इतने तरीके के इंजेक्शन बन गए, पोलियो के बन गए कि आदमी की टांग टेढ़ी ना हो, है ना। उन्होंने कहा कि और तरीके की बीमारियां ना हो, इसके इंजेक्शन बन गए। भैया, आदमी का लिंग भी ना खड़ा हो, इसके लिए भी एक इंजेक्शन बना लो कि 21 साल की उम्र तक उसमें जीन कोड के द्वारा हम ऐसा इंतजाम कर देते हैं कि 21 तारीख तक उसको होगा ही नहीं कुछ, और जब 21 के बाद घंटी बजेगी तो उसके बाद कानून तैयार है कि अब विवाह कर लो। अगर ऐसा कुछ व्यवस्था सरकार कर ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन घंटी तो बज रही है यहां 12 साल की उम्र में, और मंदिर जाने को मिलेगा 21 साल की उम्र में। हाँ। तो इतनी देर तक वो क्या किया रहे? मंदिर के बाहर शराब खाने हैं, वहां बैठ के शराब पिए। ये तो है। तो इस चीज से कैसे मतलब उभरा जाए, कैसे दमन से? जैसे मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं, हर व्यक्ति को, जिस प्रकार हर व्यक्ति अपने भोजन के लिए अपनी फाइट करता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने सेक्स के लिए अपने तरीके से फाइट करनी पड़ेगी। फाइट करनी पड़ेगी, बिल्कुल फाइट करनी पड़ेगी। और करते हैं, लेकिन दमन के रूप में कर रहे हैं, वो इसको स्वीकृति के रूप में नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से फेसबुक प्रोफाइल्स हैं, सबकी प्रोफाइल्स हैं, हर व्यक्ति अपनी प्रोफाइल पे लगाए आई वांट सेक्स, 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 और चाहते सब हैं। बिल्कुल। ये बात अलग है कि मेरी बात ऐसी कैसी, आपने कहा मैं तो सभ्य व्यक्ति हूं। अरे भाई, तुम चाहते हो तो लगाओ। अगर समाज में चाहते हो, आप जैसे हजारों युवा हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो ये कहेंगे कि हाँ यार, बात तो सही अच्छी कह रहे हैं, सखा जी बहुत बढ़िया कह रहे हैं, ये होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? अब लोग कहें जब समाज पूरा मान लेगा तब हम मान लेंगे। तो ये तो वही बात हो गई। एक बड़ा अच्छा सा शेर बार बार कहना रहता है कि हम चाहते तो हैं कि उड़े तो सब साथ उड़े, और हौसला यह है कि परवाज से घबराते हैं। हाँ। और मेरी जिंदगी का पूरा फलसफा इस बात पे बीत गया
कि अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर ना जलाते तो और क्या कहते। समाज में जब जब कोई समस्या दिखी, मुझे अपने को पीड़ा में डाल के और अपना घर जला के लोगों को उजाला देना पड़ा। ये तो बात हुआ कि जो मतलब सेक्स करना चाहते हैं, जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस एक्ट में, वो इस तरीके से एनर्जी को बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो एक्ट में इन्वॉल्व भी ना होना चाहे और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने पे तो काम उसके करते लिए हैं, है ना, उनके लिए